बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के सामने। बालासोर हादसे पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हादसे की जांच रिपोर्ट सामने आई है, प्राइमरी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट में साजिश की आशंका जताई गई है। मेन लाइन पर सिग्नल देकर वापस लिया गया। रिपोर्ट में ये बात है, देखिए कि हादसे की जांच रिपोर्ट जो भी प्राइमरी रिपोर्ट है उसके अंदर इस बात का जिक्र है कि साजिश में ऐसा किया गया, मेन लाइन पर सिग्नल देकर वापस लिया गया। और ये देखिए उसी रिपोर्ट की आप कॉपी भी देख रहे हैं, ये प्राइमरी रिपोर्ट की कॉपी है कि उसमें बकायदा बताया गया है कि कहां पर कमियां रही। इसमें लिखा गया कि मेन लाइन पर सिग्नल देकर वापस लिया गया। ये देखिए ये वही रिपोर्ट है, प्राइमरी रिपोर्ट जो तैयार हो चुकी है, जिसमें बताया गया है कि कहां पर किस तरीके से किन कारणों से यह हादसा हुआ। और यह रिपोर्ट कहती है कि यह सब कुछ साजिशन हुआ, साजिश की आशंका जताई गई है। इसमें यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। हादसे की जांच रिपोर्ट सामने आई है। प्राइमरी रिपोर्ट के अंदर ये देखिए तस्वीर सामने आई है कि यहां पर साजिश हुई, साजिश की आशंका, मेन लाइन पर सिग्नल देकर वापस लिया गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर। देखिए इस हादसे ने पूरा झकझोर कर रख दिया। देशवासी गमगीन हैं, वो परिवार इस वक्त बुरी तरीके से टूट चुके हैं। लेकिन अब इस प्राइमरी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र होना कि यहां पर साजिश की आशंका है, ये अपने आप में बड़ी बात है। हादसे का भयानक मंजर जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई, वो हर कोई सदमे में है। लेकिन दूसरी तरफ अभी जो प्राइमरी रिपोर्ट है वो कहती है कि मेन लाइन पर सिग्नल देकर वापस लिया गया, ये प्राइमरी रिपोर्ट कहती है। और प्राइमरी रिपोर्ट के अंदर साजिश की आशंका जताई गई है। देखिए बहुत ही बारीकी से हमने आपको समझाया भी कि किस तरीके से लूप लाइन में ट्रेन आ जाती है और उसके बाद में जो वहां पर खड़ी मालगाड़ी थी उसके इंजन पर चढ़ जाती है। फिर उसके जो कई इंजन थे वो छिटक कर दूसरे ट्रैक पर गिर जाते हैं और इसीलिए पीछे से दुरंतो आ रही एक्सप्रेस उन डिब्बों से टकरा जाती है और वो भी क्षतिग्रस्त होती है। और इस तरीके से, और देखिए संवाददाता सर्वेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संवाददाता सर्वेश का सीधे रुख करेंगे। सर्वेश, पीएम मोदी ने कल ही कह दिया था कि जो भी लापरवाह लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, और अब जानकारी यह है कि प्राइमरी रिपोर्ट में साजिश की आशंका है। इसमें बताया गया कि सिग्नल देकर वापस ले लिया गया मेन लाइन पर। जी बिल्कुल, इस तरह की बात आ रही है। और लगातार मैं जब मैंने सीपीआरओ से इस बारे में बात की तो उन्होंने भी कहा कि सैबोटाज हो सकता है या फिर सिग्नल की लापरवाही भी हो सकती है। और साथ ही उन्होंने कवच को लेकर भी सवाल खड़े किए कि कवच इस पूरे जोन में कहीं भी नहीं है, जिसकी वजह से भी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन जो प्राइमरी रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पे ये बात स्पष्ट हो गई है कि एक साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, ट्रैक 1 पे मालगाड़ी आने वाली थी जो कि लूप लाइन है, और उसी ट्रैक पर फिर दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन आ जाती है और उस टक्कर लगा देती है। पहले सिग्नल ग्रीन किया जाता है, फिर सिग्नल वापस लिया जाता है, लेकिन जो 120 की रफ्तार से ट्रेन आ रही होती है वो अब रुक नहीं पाती है। और सीधे तौर पे क्योंकि उसको बहनामा जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर रुकना भी नहीं था और वो उसको टक्कर मारती है, जिसके बाद ये भयानक मंजर सामने आता है। आप देख सकती हैं कि अभी भी जिस तरीके से यहाँ पे स्वचालित दुर्घटना राहत चिकित्सा यान बुला लिया गया है, इसके अलावा जो स्लीपर रैक जो ढोने वाली जो मालगाड़ी है उसको भी बुलाया गया है। वो तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, तमाम जो उपाय हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी ट्रैक खाली नहीं हो पाया है। ये हालात हैं अभी बालासोर के। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो दुर्घटना हुई है वो इतनी बड़ी, इतनी भयावह है कि जिसकी वजह से अभी तक रेलवे प्रशासन इसको दुरुस्त नहीं कर पाया है। और जो बात अब सामने आई है, जिसकी आशंका लगातार जताई जा रही थी, और मैंने सब सीपीआरओ से बात की थी, उनसे भी ये सवाल किया था कि क्या ये सैबोटाज माना जाए, क्योंकि सिग्नल की बात हो रही है, सिग्नल दिया गया फिर वापस लिया गया, तो क्या ये मामला मानवीय भूल या सैबोटाज हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा कि जी निश्चित तौर पे अभी जांच चल रही है, जांच आने के बाद इस बात का खुलासा भी होगा कि आखिर वजह क्या थी। लेकिन जो प्राइमरी रिपोर्ट आई है उसमें इस बात की साफ साफ इस तरफ इशारा किया गया है कि ये सैबोटाज का मामला बनता है। जी अमित मिश्रा भी जुड़ गए हमारे साथ में, कंसल्टिंग एडिटर। अमित जी, प्राइमरी रिपोर्ट में साजिश की आशंका है और ये बहुत बड़ी बात हो जाती कि इतनी लोगों की जिंदगी को कोई कैसे दांव पर लगा सकता है? बिल्कुल पूजा, और जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा था कि ये क्या मैनुअल या मानवीय भूल है या सैबोटाज है, तो दोनों बातें जो है वो प्राइमरी रिपोर्ट जो
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की तरफ से प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट सबमिट की गई है पूजा, उसमें दोनों बातों का जिक्र है कि इसमें तोड़फोड़ की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी जो सैबोटाज की बात आप कह रही हैं, जो सैबोटाज की बात लगातार कही जा रही थी और आशंका जताई जा रही थी कि अचानक यह हादसा कैसे हो गया, जब एक लूप लाइन पर ट्रेन मालगाड़ी खड़ी थी, दूसरी ट्रेन जो आ रही है पैसेंजर ट्रेन, उसका रूट डाइवर्ट किया जाता है, वो मालगाड़ी से लड़ती है और जब वो आगे बढ़ती है तब बेंगलोर हावड़ा जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें टकराने की बात आती है। तो कुल मिलाकर ये मानवीय भूल हो सकती है प्रथम दृष्टया, जिसकी शंका हमेशा से लग रही थी। लेकिन दूसरी बड़ी बात है कि ये एक सोची समझी तरीके से की गई रणनीति के तहत इसको किया गया, जिसकी आशंका इस रिपोर्ट में दिखाई गई है और खास तौर से बताने की कोशिश की गई है कि ये तोड़फोड़ थी और ये तोड़फोड़ अगर थी तो जांच का विषय बनता ही है, क्योंकि ये कोई मानवीय भूल इस तरह से नहीं हो सकती। क्योंकि मानवीय भूल अगर होती तो चेक एंड बैलेंस जिसकी बात लगातार रेल मंत्री कह रहे थे वो हो सकती थी और ट्रेन की जो गति होती है उस गति को रोका जा सकता था। लेकिन अचानक से दोनों ट्रेन जो है वो समानांतर गति से जा रही हैं, पटरी चेंज हो जाती है और वो पटरी क्यों चेंज हुई उसका हवाला इस रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया जो है वो दिया गया है। पूजा, आपके पास वापस लौटेंगे। देखिए, लगातार इस पर हम कई अपडेट्स आपको दे रहे हैं। अब बड़ी जानकारी है कि बालासोर रेल हादसे पर यह बड़ी खबर है। घटनास्थल पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार वहां पर डटे हुए हैं। रेल मंत्री ने ट्रैक बहाली के काम का जायजा भी लिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा खुलासा, रेल हादसे की प्राइमरी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। हादसे की वजह का पता चल चुका है। सेफ्टी कमिश्नर जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। ट्रैक पर तेजी से काम चल रहा है। ट्रैक से बोगियों को करीब करीब हटा लिया गया है। बुधवार तक ट्रैफिक बहाल हो जाएगा। देखिए, इस हादसे के बाद क्योंकि कई रूट डायवर्जन भी किए गए, कई ट्रेन को कैंसिल करना पड़ा। अब इस सिचुएशन में वहां पर रिस्टोरेशन का कार्य लगातार तेजी से जारी है और ये खुद अपनी देखरेख में अश्विनी वैष्णव करा रहे हैं और उन्होंने बकायदे प्राइमरी रिपोर्ट की जानकारी दी कि प्राइमरी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आके साइट का इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कंप्लीट तेजी से काम चल रहा है। आप देख रहे हो, कल रात में ये वाला जो ट्रैक है, जो इस पूरे के पूरे करीब करीब ट्रैक का काम कंप्लीट हुआ। अभी उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ऊपर के तार लग रहे हैं वो OHE का काम अभी कंप्लीट हो रहा है। टैंपिंग मशीन रेडी पड़ी है। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा फटाफट इस ट्रैक को आज कोशिश करेंगे इस पूरे ट्रैक को आज ही रिस्टोर करने का। सारे के सारे जितने भी वैगन्स और कोचेज और सब के सब ऑलरेडी टैकल कर लिए गए। सभी डेड बॉडीज को रिमूव कर लिया गया है। कंप्लीट ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि वेडनेसडे मॉर्निंग का जो टारगेट है, वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रिस्टोरेशन होके गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे, वो हो। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है। तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। सर्वेश का एक बार रुक कर लेते हैं। सर्वेश, लगातार दोनों केंद्रीय मंत्री वहां पर डटे हुए हैं और रिस्टोरेशन का कार्य खुद अपनी देखरेख में करा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि जरा एक बार जमीनी हालात क्या हैं खुद आप हमारे दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि आप इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं। जी देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात है कि ज़मीनी हालात आप देख सकती हैं कैमरे की नज़र से कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रैक पर काम चल रहा है। हम ट्रैक पर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि काफ़ी सुरक्षा के लिहाज से पूरे ट्रैक को ये कर दिया गया, सैनिटाइज कर दिया गया। किसी को भी ट्रैक पर अब जो रेल कर्मी हैं बस उनको जाने की इजाज़त है, लेकिन फिर भी हम किसी तरीके से आपके लिए फुटेज, हमारे दर्शकों के लिए ये फुटेज लेकर दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से पूरे ट्रैक पर जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं, सुरक्षा के जो जवान हैं, सुरक्षा में लगे हुए जो जवान हैं वो लगे हुए हैं। आप बगल में देख सकती हैं, बगल के ट्रैक पर वो मालगाड़ी है जिस पे कि रेलवे के स्लीपर रैक्स रखे हुए हैं और उनको लेकर वो मालगाड़ी आई हुई है। और वो ये तमाम रैक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पटरियों पे बिछाए जाएंगे, क्योंकि 3 जो ट्रेनों की टक्कर हुई है उसकी वजह से कई जो स्लीपर रैक हैं वो गायब हो गए हैं, उड़कर
खेतों में चले गए हैं, आसपास के प्लॉट्स में चले गए हैं, तो वो तमाम कई दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो इसकी वजह से ये तमाम जो रैक है रेलवे के स्लीपर रैक, वो अभी बिछाए जाएंगे। इसके अलावा ओवरहेड जो तार है, जो केबल है, उसको रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। जेसीबी लगाया गया है ताकि जो ट्रेनों की बोगियां हैं जो टक्कर होने के बाद से इधर उधर बिखरी पड़ी हैं ट्रैक्स पर, या जो मालगाड़ी का इंजन है उसको हटाने का काम अभी लगातार जारी है। अब ये तमाम कार्रवाइयां चल रही हैं, अश्विनी वैष्णव के यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसके साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। थोड़ी देर पहले हमने अधीर रंजन चौधरी को यहाँ पर देखा, वो आए हुए थे और सीधे तौर पर मोदी जी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। हालांकि समझ में नहीं आता कि मोदी जी कहाँ से इसमें आ जाते हैं। कोई दुर्घटना होती है तो सीधे मोदी को जिम्मेदार ठहराना। 288 लोग मर गए हैं, उनकी मौत हुई है, उस पर कोई चिंता किसी को नहीं होती, लेकिन सियासत चमकाने सभी यहाँ आ रहे हैं और बारी बारी से लोगों के आने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। और कहीं ना कहीं इस दुर्घटना के बहाने अब एक दूसरे पर दोषारोपण का काम जारी है और ये तमाम आपके पास चीजें जो है वापस अब लौटते जारी देखिए, रहेंगी। 1981 अब में भी देखने की सहरसा बात में है ऐसा ही हादसा हुआ था जहां पर 800 लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद में अब ये इतना बड़ा हादसा जहां पर 288 लोगों की जान चली गई।